हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है। पिछले वीडियोस में जैसे कि हमने प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, एंड माइनस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो प्लस आई इफेक्ट्स जहाँ जहाँ हमने अप्लाई किया था वो बेसिकली चेन वाले कंपाउंड्स पे वो वर्क करता है। ठीक है, तो हाँ, केमिस्ट्री में आपको जैसे कि रिंग्ड कंपाउंड्स जहाँ पे भी आते हैं, तो आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड आपको दे रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन पहले समझाता हूँ, ये कहाँ पे काम आएगा, फिर हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक बेंजीन एक रिंग होता है, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं ना। तो ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, इस पर बहुत सारा लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, है ना, या यहाँ पे NH3 है या कोई भी यहाँ पे ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा बेसिकली। तो इसकी वजह से ये पूरा क्या होगा, ये पूरा जम्बलिंग होगा, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये फिनोमेना कैसा होता है, इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या फ़र्क आता है कंपाउंड के उस पर, तो वो सारा हम लोग रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के कंसेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे आपने ये आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा या ये डायग्राम बना हुआ रहता है, इसमें जब बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाता है ना, फिर यहाँ पे कहीं मतलब OH है तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इनमें से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है ना, तो जब आप फ्यूचर में जब आप रिएक्शन करोगे, जैसे कि आपने OH माइनस पानी के साथ रिएक्ट करा है, H+ और OH माइनस, तो H+ यहाँ पे आकर अटैक कर सकता है ना। मैं एक डमी ऐसी एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, है ना। तो ये सारा फिनोमेना आप तभी कर पाओगे जब आपको मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में समझ में आएगा, फिर रेजोनेंस के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो रेजोनेंस पढ़ने के पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रेजोनेंस के कंसेप्ट में। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये एक प्रकार का अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है ये प्रकार का, ये हमारा अल्टरनेट पोजीशन होता है पाई बॉन्ड का, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, विथ अदर पाई बॉन्ड, नॉट सिग्मा बॉन्ड, अदर पाई बॉन्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल या फिर हमारा लोन पेयर LP। ठीक है, इनके साथ में जो अल्टरनेशन होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड को क्यों नहीं कंसिडर किया। ठीक है, देखिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है ना। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं होता है एज कम्पेरेटिवली हम पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। पाई बॉन्ड को आप इजिली तोड़ सकते हो, है ना। हल्का सा अगर पानी में डाल दोगे तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, या फिर हल्का सा कोई पोलर कंपाउंड अगर आप डालोगे HCl जैसे कि, तो पाई बॉन्ड थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड डिस्टर्ब जल्दी आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या होता है समझने के लिए। ठीक है, तो मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ, उसमें कॉन्जुगेशन कैसा होता है आप खुद अपना दिमाग लगाओ एक बार। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है। पहली बात, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला स्टेप क्या होगा, इसमें सेकंड स्टेप में यहाँ पे होगा CH2 डबल बॉन्ड CH वैसी का वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाँ ठीक है। अब इसके क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया एज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब वापस से फिनोमेना होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रकार का क्या हो रहा है, अल्टरनेशन हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट पोजीशंस बदल रहा है पाई बॉन्ड का, है ना। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसका जो फायदा है ना, इससे क्या होता है, कंपाउंड में कंपाउंड रिएक्शंस कर पाता है, कंपाउंड अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर पाता है। ठीक है,
तो ऐसा ये तो मैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिसको आपको समझने का काम आएगा कंजुगेशन कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। ये कंपाउंड जिसमें यहाँ पे यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर वो नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा पूरा अल्टरनेट होते रहता है इस कंपाउंड में। तो ये कंजुगेशन एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है वही इस एग्जांपल हम लोग एक वो लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड यहाँ पे उठ के आएगा तो इसका वैलेंसी पूरा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हट जाएगा, ठीक है। वापस से जब यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी अल्टरनेशन शो कर रहा है। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे होता है उसको हम लोग गेस करते हैं, ये चेक करते हैं। CH2 नेगेटिव, ठीक है। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इस केस से थोड़ा यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो ये ऐसा ऐसा अल्टरनेट करते रहेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल और जहाँ पे हम लोग फ्री रेडिकल को यूज़ करते हैं, फिर ये वाला को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वही होगा। तो ये फ्री रेडिकल है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये भी कॉन्जुगेशन शो करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं लोन पेयर, जैसे कि हमने बताया LP लोन पेयर होता है, ठीक है। तो लोन पेयर कैसे शो करता है वो भी हम चेक करते हैं। CH2, ठीक है। तो लोन पेयर कैसा कॉन्जुगेशन करता है ये हम लोग पढ़ते हैं रिंग कंपाउंड में अंडर मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली लोन पेयर जो होता है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इस से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे आएगा नेगेटिव एज अ नेगेटिव चार्ज, फिर उल्टा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे समझ में आया होगा कि कैसा कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर पाता है, ठीक है। दोस इलेक्ट्रॉन्स विच कैन माइग्रेट, विच कैन बेसिकली माइग्रेट, ठीक है, विच कैन माइग्रेट from one conjugated position to other conjugated position, ठीक है। from one conjugated position to other conjugated position is called as delocalized electron। अब क्या है इसका मतलब क्या हुआ, तो वो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपाउंड बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास 1 2 3 और इसका एक 4 है, सब बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली आ सकता है। तो यहाँ पे एक तो वैलेंसी खुल जाएगा वो तो है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो इसका सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका सेकंड स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। या फिर हम लोग यहाँ चेक करते हैं ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेसिकली अगर ये यहाँ आता है थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है बेसिकली, है ना। तो क्या होगा उस केस में हमारे पास होगा, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे होगा ना, यहाँ से अच्छा ये प्रेफरेबल रहेगा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये हो गया, ठीक है। अभी फिर से अब फिर से ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरह का माइग्रेशन हो जा रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे अल्टरनेशन हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है, ठीक है, अल्टरेशन हो रहा है। अब हम लोग एक तो अब डीलोकलाइज हमने समझ लिया, तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक बार एक एग्जांपल लेते हैं लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आप हेडिंग डाल लीजिए, इसको भी आप साइड में एक हल्का सा लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए इसका सेकंड टाइप भी क्या होता है, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखना उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक ही तरीका है, जब आप कंपाउंड देखते हो तो आपको दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उस क्या क्या हो सकता है के वजह से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं ये वाला ऐसा कंपाउंड, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो सकता है,
यहाँ पे तो कुछ चांस ही नहीं है, मैक्सिमम ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वापस से कुछ यहाँ पे वो नहीं हो रहा, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, है ना। तो ये जो है ना, ये एक एग्जांपल है लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ठीक है। इसको आप ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आपको अभी कॉन्जुगेशन मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ भागता है, यहाँ से वहाँ चेंजेस करता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन दूसरे कॉन्जुगेटेड पोजीशन में, तो दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना। दो स्ट्रक्चर कैसे बन गए, पहला स्ट्रक्चर ये बना था पहला, फिर दूसरा स्ट्रक्चर ये, तो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स बनता है एंड इन दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं टॉपिक पे, आते हैं मेन टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। रेजोनेंस क्या होता है, इसका पूरा प्रॉपरली आप नोट करते जाइए, एक या दो पेज का ही होगा लेकिन आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। रेजोनेंस क्या, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम वन कॉन्जुगेटेड पोजीशन टू अदर कॉन्जुगेटेड पोजीशन, ठीक है। अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए ऊपर दो, हम दो जगह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कॉन्जुगेशन की वजह से। कॉन्जुगेशन को क्या होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है, उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और कॉन्जुगेशन केस में होता है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स में होता है, टू और मोर स्ट्रक्चर्स, दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ड्यू टू delocalization of pi electrons from one conjugated position to other conjugated position, a compound is represented by two or more structures. This structure is called resonating structures, and this phenomena is called resonance. This phenomena is called as resonance, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेशन की वजह से, यानी कि ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड को हम लोग दो स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये पूरे के पूरे प्रोसेस को, ये पूरे के पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। बस यहाँ पे यही कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें कुछ खास टॉपिक वो कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कुछ रूल्स है जिसको आपको बहुत ध्यान से रट्टा लगाना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स RS, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स है, आप उन रूल्स को याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो पहला रूल है नॉन पोलर RS इज मोस्ट स्टेबल, पहला रूल है, ठीक है। दूसरा है इन बिटवीन पोलर RS कंप्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग RS इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है यहाँ पे, सेम ऑक्टेट कंटेनिंग, दोनों का अगर ऑक्टेट सेम है, ठीक है, सेम ऑक्टेट है, तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज, अगर सेम ऑक्टेट है नेगेटिव चार्ज ऑन हाई EN एटम इज मोर स्टेबल, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑन हाई EN इज मोर स्टेबल, फोर्थ, ठीक है। और फोर्थ क्या है, सेपरेशन ऑफ सेम चार्ज, सेपरेशन ऑफ सेम चार्ज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। अगर सेम चार्ज है उसको सेपरेट करोगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि सेम चार्ज ऑब्वियसली दे रिपेल ईच अदर, है ना। एंड सेपरेशन ऑफ अपोजिट क्या होगा, फिर उसका उल्टा हो जाएगा। अगर सेम चार्ज है और अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 4 रूल्स थे। और दूसरा एक और रूल है कि कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन
कंटिन्यूस मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा होता, ये होता है ऐसा कॉन्जुगेशन, यानी कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्रॉस ये होगा कंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वाला यहाँ से यहाँ चले गया, फिर यहाँ वाला यहाँ से चले गया। और क्रॉस का मतलब क्या होगा, यहाँ वाला यहाँ गया, वहाँ वाला यहाँ आया, इसको क्रॉस बोलते हैं। तो ये वाला क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा, अगर जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ आरएस बना रहा है कंपाउंड, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा मोर स्टेबल। ये तो ये 6 रूल्स है जो आपको याद रखना है अपार्ट फ्रॉम डिफरेंस। पहला रूल क्या है, नॉन पोलर आरएस स्टेबल होगा। अगर पोलर है तो क्या होगा, कंप्लीट ऑक्टेट वाला। ठीक है, तो पहले बात है कि नॉन पोलर आरएस होना चाहिए, वो ज़्यादा, वो सबसे हाईएस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत सारा आरएस बनाते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप देखोगे नॉन पोलर कौन सा है, जो नॉन पोलर है वो स्टेबल होगा। और अगर पोलर है तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला प्रेफर करोगे, उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप पे रखोगे। और अगर सेम ऑक्टेट है तो नेगेटिव चार्ज और हाई ईएन को आप प्रेफर करोगे। ठीक है, एंड दूसरा रूल है कि अगर किसी में सेम चार्ज अगर दूर दूर है तो क्या होगा, वो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। सेम चार्ज अपोजिट चार्ज अगर दूर दूर है तो कम होगा, सेम चार्ज अगर पास पास है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन, फिर उसका वो देखोगे, चेक करोगे किसमें कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है, उसको आप टॉप पे रखोगे। और जिसका मैक्सिमम, और अगर 2 कंपाउंड बना रहे हैं और 2 कंपाउंड में मैक्सिमम स्टेबल कौन है पूछा जाएगा, तो उनमें देखना मैक्सिमम स्ट्रक्चर किसमें बनता है। तो इस 5 to 6 रूल से आप कोई क्वेश्चन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे काम आता है हमारा। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट ही है। ठीक है, द टाइप और दैट टाइप ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, इफेक्ट इन विच, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा इसके इंपॉर्टेंट समझ में, आप क्वेश्चन डायरेक्टली करोगे आप कुछ समझ नहीं आएगा, आप उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। इन विच 2 रियल अपोजिट चार्ज कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, 2 रियल एंड अपोजिट, ठीक है, चार्ज कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म। रेफरेंस में हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, लेकिन जिन स्ट्रक्चर्स में 2 रियल एंड अपोजिट चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड या स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक हमारा होता है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा हमारा होता है माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, वो ग्रुप्स जो डोनेट करता है। ठीक है, ये हमारा होता है 2 टाइप्स का। ठीक है, एक हमारा होता है प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम का मतलब क्या होता है कि टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द चेन। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को चेन में डोनेट करता है। और एक हमारा होता है माइनस एम इफेक्ट, जहां पे क्या होता है हमारा विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रुप की वजह से ही हो, कुछ ग्रुप्स की वजह से ही होता है, विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द चेन। ठीक है, तो प्लस एम ग्रुप ठीक है क्या डोनेट करता है और माइनस एम ग्रुप क्या विड्रॉ करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इफेक्ट्स बेसिकली वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ बेसिक सीक्वेंस पढ़ते हैं प्लस एम सीरीज के बारे में। ठीक है, तो प्लस एम का कुछ सीरीज पढ़, जैसे कि हमने आई इफेक्ट का सीरीज पढ़ा था, उस बेसिस से हम लोग एक सीरीज बनाते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा NH2 होगा जो डोनेट करेगा, ऑब्वियसली इस पर लोन पेयर है तो ये डोनेट करने का काम करेगा। ठीक है, फिर हमारे OH आएगा, फिर हमारा OR आएगा। ठीक है, पहले लेकिन आई इफेक्ट में OR पहले था, यहाँ पे हमारा OH पहले है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आई और एम में, इसको बहुत याद रखिए, है ना, ये आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर NR2 है, फिर हमारा है SH है। ठीक है, फिर हमारा है NHR है, फिर अपना
एक्स है हेलोजेंस, ठीक है, FCl Br लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर हमारा है NHCO CH3 या NHCOR, ठीक है, ये हमारा है प्लस M, और दूसरा है हमारा माइनस M। आपको नजर आ रहा होगा कुछ एकदम ही अलग है, अपोजिट ग्रुप हो जा रहा है एकदम से ना, कुछ कुछ ग्रुप वहाँ पे, कुछ कुछ यहाँ पे। माइनस M सीरीज जो है वो देखते हैं CHO, ठीक है, COOH, ठीक है, फिर हमारा COOR, ठीक है, फिर हमारा COR, ठीक है, फिर हमारा है NO2, देखो बहुत पीछे आ गया NO2, इसका डिफरेंस, इसका रीज़न भी है, CN, COX, CONH2, SO3H, ठीक है। तो ये सारा माइनस M सीरीज, माइनस M सीरीज का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है चेन से, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इफेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम सीखते हैं। तो आप बेसिकली अभी आप ना इस सीरीज को एक बार आप ध्यान में रख लीजिए। प्लस M सीरीज का मतलब जो डोनेट करता है, जो डोनेट करके पॉजिटिव हो गया। माइनस M मतलब क्या करता है, जो खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो यहाँ कुछ इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो यह तो बाय डेफिनेशन क्या था, टू रियल अपोजिट चार्ज कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग एक प्लस एम सीरीज का ही जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, वो वैसा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ये पूरा इफेक्ट और इस डेफिनेशन का मतलब और इसका एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं पहले एक फिनॉल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फिनॉल है, ओके, जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा पहले, ठीक है, ऐसा ही होगा ना, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ पे आगे डबल बॉन्ड हो गया, पहली बात। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये बॉन्ड, है ना। तो क्या होगा, तो ये बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा और ये बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये उठकर यहां आ जाएगा, ठीक है, इसी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड से ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आने की वजह से ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहीं पे रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड। तो पहले जब ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आता है तो यह नेगेटिव बनता है, यहाँ पे बनता है पॉजिटिव, लेकिन वो तो हट गया। जब ये बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ पे आता है तो पहले यहाँ बनेगा, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकंड केस में एक यहाँ पे, सॉरी आई विल मेक इट इनसाइड, यहाँ बनेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो था, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से उठ के यहाँ नेगेटिव था और यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। फिर उसके ये जो बॉन्ड है यहाँ पर नेगेटिव बनाएगा, यहाँ पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे टोटली 5 स्ट्रक्चर बनेगा और फाइनल स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा कुछ इस प्रकार से। अल्टीमेटली सॉरी ये और ऊपर आ जाएगा, है ना, ऐसा। जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज बन रहा है ना, अपोजिट चार्ज कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे ये मेटा पोजीशन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो फर्क पड़ रहा है, टू रियल अपोजिट चार्ज कंटेनिंग, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 था, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 था, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 था और स्ट्रक्चर नंबर 5 है। आप पूरी स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो मेटा पोजीशन में कोई खास आपको फर्क नहीं नजर आ रहा है। नो डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द मेटा पोजीशन, नो डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन मेटा पोजीशन,
ठीक है। मेटा पोजीशन में आपको कोई डिफरेंस नजर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या इंप्लाई होता है, दिस इंप्लाइज mesomeric effect, that type of resonance in which two real opposite charge containing structure is formed takes place only at meta and para position, ठीक है। mesomeric effect happens in ortho or para position and not in meta position, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को फाइंड करने का कैसे क्या होता है नहीं आता होगा, तो मैं उनके लिए एक बेसिकली समझा देता हूँ। तो जो टॉप में जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो जैसे कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है, ठीक है, ऑर्थो। फिर ये हमारा होता है, ये वाला जो होता है हमारा ये हमारा ऑर्थो होता है, ये हमारा मेटा होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये पैरा होता है, ठीक है। OMP टॉप वाला जो फंक्शनल ग्रुप जो रेफरेंस जिसको आप लोग फंक्शनल ग्रुप वाला मान लीजिए, तो वो हमारा होता है ऑर्थो, बीच वाला होता है मेटा और सबसे नीचे वाला होता है पैरा। तो ये हमारा OMP को फाइंड करने का टेक्निशियन वो है, मतलब टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू रियल अपोजिट चार्ज, ठीक है, ये भी हमने सीख लिया। इसका रिंग हमने इसका सीक्वेंस भी देख लिया, ठीक है। अब कुछ हम एक बेसिक मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो अभी तक हमने दोनों लेक्चर में आई इफेक्ट पढ़ा। अगर आपने मेरा आई इफेक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो 17 मिनट का एक वीडियो है, सॉरी 23 मिनट का एक वीडियो है, जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझा है विद क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया है। उसको आप एक बार देख के फिर ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस वगैरह का क्या एप्लीकेशन है, क्या इससे क्या बेनिफिट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं सब चीजें, इससे फर्क होता है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे कि हमने ऐसे चेन वाले कंपाउंड में प्लस माइनस बनाया है ना, प्लस माइनस बन रहा था। इसमें अब जब हम लोग HCl डालते हैं तो ये जो Cl है यहाँ प्लस में, सॉरी माइनस में, प्लस में अटैक करेगा, H जो यहाँ अटैक करेगा, ऐसे होता है ना रिएक्शन। तो हम लोग रिएक्शन को इस इफेक्ट के हेल्प से प्रेडिक्ट या कर सकते हैं, ठीक है, खास तौर पे चेन वाला रिएक्शन को, ठीक है। उसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल आई इफेक्ट से हम लोग उसका स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। मान लो दो प्रोबेबिलिटी बन रहा है, ठीक है, दो प्रोबेबिलिटी में दो चीज को अटैक करवा सकते हैं अपन, तो क्या अटैक करेगा, क्या स्ट्रक्चर, वो हम लोग आई इफेक्ट से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर आप बेसिकली समझ लीजिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो आपको देखना पड़ेगा, जो आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर है जो काफ़ी मतलब वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे रिएक्शन होता है, क्या मतलब उसका वो होता है, टेक्निक होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो भी एक तरह का कंजुगेशन ही है, ठीक है। वो एक तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन वो चेन में होता है, ठीक है। रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ होता है, चेन, उसमें होता है, रिंग में होता है, ये चेन में होता है। और आखिरी में हमारा आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये एक ऑर्डर आप ध्यान, ये फॉर्मूला है और आपको 5 रूल्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, तो हम कुछ बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बाद, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में ये आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि एम इफेक्ट में और आई इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको ना कुछ ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करके पूछ सकता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, रियल चार्ज लोकलाइज डिलोकलाइज होता है। इंडक्टिव में क्या होता है, पार्शियल चार्ज डिलोकलाइज होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रियल चार्ज डिलोकलाइज होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता है। लेकिन आई जो होता है वो सारे पोजीशन पे होता है, ठीक है, लेकिन ऑल पोजीशन में होता है। बट यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक क्लिक है, बहुत रेयरली किसी बुक में लिखा होगा ऑर्थो मोर देन मेटा मोर देन पैरा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। बस ये एक क्वेश्चन, हाँ ये पूरा वो था। तो अभी हम इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी को फाइंड करने का कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका ये जो कंसेप्ट है, ये जो है ना, ये मेसोमेरिक इफेक्ट का कंसेप्ट है, ये आपका बहुत अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी, ओके ठीक है।
तो जो हमने पांच, तो अभी हमको आपको यहाँ पे इस अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके या जो भी अपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। पहला रेजोनेंस का डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा है वो हमारा 5 रूल्स। तीसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, रिवाइज कर लीजिए। और आई का सीरीज और एम का, आई और एम का सीरीज एंड डिफरेंसेस। तो ये आप एक बार रीड आउट कर लीजिए एंड इसके बाद आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। मैदान में उतर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कुछ इलस्ट्रेशंस मैं कराऊंगा पहले, ठीक है। एग्जांपल 1, इतने आपको स्टेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। ऑर्डर, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH2, और एक और है CH2 CH CH CH2, यहाँ पर चार्ज। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। कौन फर्स्ट, ये होगा फिर ये होगा। क्यों होगा ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये जो प्लस ये हट जाएगा, ठीक है। वापस से यहाँ पे आएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या, यहाँ पे आएगा, क्या होगा, कुछ यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्या होगा, ये और ये में ये यहाँ क्यों नहीं आया? रीजन नंबर 1, ये जो है ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। और हमने प्लस आई का स्टेबिलिटी इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, सॉरी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये जो प्लस का स्टेबिलिटी है प्लस आई, तो ये प्लस आई दे रहा है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने स्टेबिलिटी में पढ़ा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और माइनस आई कार्बोकैटायन C प्लस की स्टेबिलिटी को कम करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कम करेगा, ठीक है। इस वजह से इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये हो गया बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है। हमने एक ऑर्डर पढ़ा था, रेजोनेंस मोर देन हाइपोकॉन्जुगेशन मोर देन आई इफेक्ट, ठीक है। वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। CH3 C पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ हमारा है CH3, ठीक है। अब हमारा दूसरा कंपाउंड होता है CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तीसरा कंपाउंड है ये CH डबल बॉन्ड CH। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्लीज गेस इट, पॉज द वीडियो एंड गेस इट। कार्बोकैटायन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, तो ये और ये प्लस आई देगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो ये हट जाएगा, वापस से यहाँ पे आएगा तो ये फिर से आ जाएगा, और ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा रेजोनेंस आ रहा है, हो रहा है, ओके ऑब्वियसली। और यहाँ पे एक, यहाँ पे ये हट जाएगा फिर वापस आएगा, यहाँ पे एक प्लस आई हो रहा है, 1 प्लस आई प्लस आर एस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे हमारा सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 प्लस आई प्लस आर एस इज मोर देन दिस, है ना, ऑब्वियसली, नो डाउट। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ और टफ इलस्ट्रेशंस पे जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम लोग कार्बोकैटायन के ऊपर में 3 बेंजीन लगाते हैं, C6H5 थ्राइस, ठीक है। और दूसरा हमारा है C6H2 C6H5 ट्वाइस। तीसरा हमारा सिंगल, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इनमें 3 अंदर 3 बार वो हो रहा है रेजोनेंस, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर हम लोग एक ग्रुप और बना दे तो
जिसमें CH2 है, डबल बॉन्ड CH है और CH2 है, तो यहाँ जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर हम एक और लगाते हैं तो CH2 थ्राइस, तो ये ज़्यादा होगा। इनमें और इनमें क्या होगा, इसमें तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये ज़्यादा, ठीक है। तो ऑर्डर आर मोर देन हाइपर कंजुगेशन मोर देन आई, ये आई सॉरी रेजोनेंस का 5 रूल्स, इससे आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रेजोनेंस है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ऑब्वियसली यहाँ जाएगा, ये हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, फिर ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। फिर अगर ये कंपाउंड है तो ये क्वेश्चन का आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ खास कम रेजोनेंस है, यहाँ बहुत ज़्यादा रेजोनेंस दो बॉन्ड की वजह से। और यहाँ पे 3 बॉन्ड जब हम बना देते हैं तो यहाँ पे सबसे कम स्टेबल हो गया अगर आप बॉन्ड का नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लस है ना लोकलाइज्ड हो गया। हम लोकलाइज का डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के होने की वजह से भी यहाँ पे है, तो ये अगर यहाँ आता है तो ये तो पुराना स्टेबल हो जाता है। एक ही मतलब है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है ना, और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये लोकलाइज्ड प्लस की वजह से ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।